हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 18 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको वीडियो बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस अधिशासी अभियंता, ठीक है, जितने भी आपके उत्तराखंड या कह सकते हैं कि यूके ट्रिपल यूके पीसीएस का एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पहला देख लेते हैं। उत्तराखंड के मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल 13.72% है। देखिए ये गलत है, ठीक है। कितना है ये? 13.93%। कितना है? 13.93%। वहीं आपसे पूछे कि पर्वतीय भाग कितना है, तो वो है 86.07%। ठीक है, पर्वतीय भाग जो है वो 86.07 और मैदानी भाग कितना है? 13.93। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये वाला इसमें गलत है। नेपाल को स्पर्श करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। भू कानून समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष कुमार। ये भी सही है। भारत का प्रथम भारतीय सौर पैनल कारखाना ये रुद्रपुर में है। बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तराखंड का पहला काई शोध संस्थान नैनीताल में कब बना? उत्तराखंड का पहला काई शोध संस्थान जो है गाइस, ये नैनीताल में है, ठीक है। और ये कब बना था? तो आप याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। कब? 2021 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकास नगर का प्राचीन नाम है चुड़पुर, ठीक है। चुंडपुर कहीं कहीं मिलेगा आपको देखने के लिए इस तरीके से, ठीक है। नैनीताल का प्राचीन नाम छकाता है। बिल्कुल सही है। कीर्तिनगर का प्राचीन नाम बिलोली गांव है। बिल्कुल सही है। डीडी हाट का प्राचीन नाम डांगधारी है। ये गलत है। डीडी हाट का जो प्राचीन नाम है वो है सीरा। क्या है? सीरा। और जो डांगधार है, ये किसका प्राचीन नाम है? तो यह है प्रतापनगर का। किसका है ये? प्रतापनगर का। अगला है, भारतीय सैन्य अकेदमी। तो भारतीय सैन्य अकेदमी देहरादून से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भारतीय सैन्य अकेदमी का औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 में हुआ। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय सैन्य अकेदमी है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अक्टूबर 1932 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 में। लेकिन औपचारिक उद्घाटन जो हुआ था वो 10 दिसंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा इसमें, चैटवुड इमारत का डिजाइन आरटी रसेल और लूटेंस ने बनाया था। तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। आईएमए के अंदर बार मेमोरियल 1982 में बना। देखिए, आईएमए के अंदर बार मेमोरियल जो है 1982 में नहीं बना था, ठीक है। 1982 में नहीं बना था, ये बना था 1999 में। कब बना था? 1999 में। 1982 में क्या बना था? यही जो इसमें कथन गलत है। 1982 में आपने याद रखना है, 1982 में आईएमए के अंदर खेतरपाल, क्या नाम है? खेतरपाल, खेतरपाल, ठीक है, खेतरपाल ऑडिटोरियम बना था। अब देखिए, इसमें लास्ट वाला है, 1947 में आईएमए के पहले भारतीय कमांडेंट कौन थे? ठाकुर महादेव सिंह। कौन थे गाइस? ठाकुर महादेव सिंह। ये थे ठाकुर महादेव सिंह। उसके अलावा आपने याद रखना, जो आईएमए है इसके संस्थापक कौन थे? फिलिप चैटवुड वर्ड। कौन थे? फिलिप, ये काफी पूछा जाता है, फिलिप चैटवुड वर्ड जो है इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 1980 में। कब? 1980 में। हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है श्रीनगर, इसके अधीन जो है ये स्थापित किया गया था। अगला है, निम्न में से ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ स्थित है? तो निम्न में से ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है ये? हल्द्वानी, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने
चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया है। ठीक है, महाभारत कालीन बताया है। तो ये किसने बताया है? बीबी लाला ने। किन्होंने? बीबी लाला ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया है। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहां से प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मलारी गांव से। ठीक है, मलारी गांव के महापाषाणकालीन समाधान से। अगर पूछे मलारी गांव के कहां से, तो आप याद रखना जो महापाषाणकालीन समाधान है वहां से। अगला है, किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों से किया है? ठीक है, नदियों या गाढ़ों से किया है। गाढ़ जो गड्ढा होता है एक तरीके से, है ना। ठीक, तो वहीं काफी, ये पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा ये। तो किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों से किया है? तो ये कौन है? हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। कौन है? हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। अगला है, किस स्थान से ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं? तो किस स्थान से ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं? तो ये कहां से मिले हैं? नैनीताल से। और दूसरे कहां से मिले हैं? बड़ा वाला से। कहां से मिले हैं? बड़ा वाला से। अगला है, किस वंश के शासक उत्तराखंड को पर्वताकार राज्य कहते हैं? तो किस वंश के शासक उत्तराखंड को पर्वत राज्य कहते थे? तो आप याद रखना, पौरव वंश के। किसके? पौरव वंश के। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस परिवार से सलोड़ादित्य राजवंश संबंधित था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के किस परिवार से सलोड़ादित्य राजवंश संबंधित था? तो देखिए, आप याद रखना, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसमें 3 परिवार थे। ठीक है, 3 परिवार थे। प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार और तृतीय परिवार। प्रथम परिवार से संबंधित था बसंत देव। ठीक है, बसंत देव। द्वितीय परिवार से संबंधित था निम्बर देव। ठीक है, निम्बर देव। और तृतीय परिवार से संबंधित था सलोड़ा द्वितीय। ठीक है, सलोड़ा द्वितीय। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, किस ताम्रपत्र में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख है? तो किस ताम्रपत्र में मोहन थापा नामक मांडलिक राजा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये किसमें मिलता है? वास्ते ताम्रपत्र में। किसमें? वास्ते ताम्रपत्र में। अगला है, किसने जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो किसने जिंदा केतन नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना, रतन चंद ने। किसने? रतन चंद ने। देखिए, रतन चंद जो है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? लोहा घाट और जो हुड़ेती ताम्रपत्र है। ठीक है, लोहा घाट और हुड़ेती ताम्रपत्र में जो है रतन चंद का उल्लेख मिलता है। अगला है, निम्न में से महाजनों को देकर कौन सा था? तो निम्न में से महाजनों को देकर कौन सा था? तो ये कौन सा था? बाजदार। कौन सा था? बाजदार कर। ठीक है, बाजदार कर। देखिए, औताली क्या था? ये औताली अगर कर हटा दे, तो औताली जो है ये राजा की जमीन होती थी। औताली क्या होती थी? राजा की जमीन होती थी। अधूल कर, या इसको बोलते हैं हिलियानी। क्या बोलते हैं इसको? अधूल या हिलियानी कर। ठीक है, अधूल या हिलियानी कर। तो ये क्या होता था? बरसात के टाइम पर जो सड़कें टूट जाती थी उनकी मरम्मत करने के लिए जो है ये कर लिया जाता था, अधूला या हिलियानी कर। स्वीट कर जो था ये एक नजराना था जो राजा के लिए होता था। ठीक है, राजा को दे होता था। अगला है, देहरादून सचिवालय में ई रूपी सिस्टम की शुरुआत कब हुई? तो देहरादून सचिवालय में ई रूपी सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखना, 17 मई 2025 में। कब? 17 मई 2025 में। अगला है, हिमालय गौरव सम्मान 2025 राज्य के कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हिमालय गौरव सम्मान 2025 जो है राज्य के कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है? तो 3 व्यक्तियों को। ठीक है, 3 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। पहले हैं अजीत कुमार नेगी। कौन है पहले? अजीत कुमार नेगी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह नेगी। दूसरे व्यक्ति कौन है? राजेंद्र सिंह
नेगी। और तीसरे व्यक्ति कौन है? डी के राणा। तीसरे व्यक्ति कौन है? डी के राणा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल का जो संबंध है गाइस ये है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करना। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा है? पहला राज्य। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।